पुरअमन एहतजाज हर एक का राइट है, बिल्कुल करें, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर किसी के जहन में कोई चीज़ है कि हम दोबारा कोई 9 मई टाइप चीज़ करेंगे तो उसका बंदोबस्त मैं बता रहा हूँ उससे 4 गुना ज़्यादा होगा। पीटीआई का एक बार फिर 9 मई जैसा वाकया दोहराने का मंसूबा। निगरां वजीर आला पंजाब ने साजिश का भांडा फोड़ दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं हमारे पास एजेंसियों की रिपोर्ट्स हैं जिसमें कुछ अफराद की ऐसी बातें सुनी गई। अब सामने है 9 मई दोहराने की कोशिश की तो सख्त एक्शन होगा। सियासी तरीके से एहतजाज करना हर शहरी का हक है। किसी को नताज पर एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। वफाक में PDM-2 हुकूमत बनेगी। सियासी मेल मुलाकातें और राबते तेज। नवाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक राबता। सियासी सूरत हाल और हुकूमत साजी से मुतालिक मुशावरत की गई। दोनों रहनुमाओं में जल्द मुलाकात का इम्कान। नवाज शरीफ के चौधरी शुजात हुसैन से आज मुलाकात है। अहम बैठक इस्लामाबाद में होगी। सरबराह काफली आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान से भी मिलेंगे। गुज़श्ता शब बिलावल हाउस लाहौर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात भी हुई। शहबाज शरीफ को बतौर वजीर आजम तस्लीम किया जाए या नहीं, पीपल्स पार्टी के बड़े आज सर जोड़कर बैठेंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का शाम 7 बजे इस्लामाबाद में इजलास तलब। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सदारत करेंगे। इजलास में इंतखाबात के बाद की सूरत हाल और नताइज पर गौर होगा। नून लीग से इब्तदाई बातचीत पर भी गौर किया जाएगा। आज़ाद अरकान की पार्टी में शमूलियत समेत दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कल वजीर आजम बनाने की मंजूरी दी थी। पीटीआई हुकूमत ना बनी चाहिए 2 सूबों में केपी और पंजाब और मरकज में गवर्नमेंट बनाने का। नहीं गवर्नमेंट बनेगी तो कोई गवर्नमेंट नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूँ। पीटीआई हुकूमत ना बनी तो कोई हुकूमत नहीं चलेगी। बाबर अवान की धमकी। इलेक्शन के नताइज नवाज शरीफ के लिए पैनामा 2 करार दे दिए। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा तहरीक इंसाफ अक्सरियती पार्टी है, वोट की बेइज्जती करके किसी को टके की इज्जत नहीं मिलेगी। ये पहला इलेक्शन है जिसमें अभी तक रद्दोबदल किया जा रहा है। पीटीआई को मरकज और सूबों में हुकूमत का मौका देना चाहिए। इंतखाबात शफाफ नहीं हुए तो केपी में एक जमात की अक्सरियत कैसे हो गई? आजम नसीर तारड़ ने सवाल उठा दिया। लीगी रहनुमा कहते हैं अगर इन्हें अपने मनपसंद फैसले चाहिए तो फिर इलेक्शन कमीशन और अदालतों को बंद कर दें। ख्वाजा साद रफीक का तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी अपनी गलतियों का तज्जिया करने का मशवरा। ट्वीट में लिखा नफरतें फैसलों पर गालिब नहीं आनी चाहिए, दिल कुशादा किए जाएं। स्टेक होल्डर्स सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे की फिक्र करें। अपनी जगह रहते हुए सच्चाई और तदब्बुर की बात की जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2200 से जायद पॉइंट्स की कमी। मार्केट 60,731 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 279 रुपये 20 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर का 281 रुपये में लेन देन जारी। इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि पीटीआई वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। हमें खैरात में सीट नहीं चाहिए। हाफिज नईम रहमान का PS 129 से निशस्त छोड़ने का ऐलान। इलेक्शन फ्रॉड और जाली करार दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालिबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले शहर को MKM पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमेटी बनाई जाए। कमेटी इंतखाबी नताइज का फॉरेंसिक ऑडिट करे। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज दिए जाए। हाफिज नईम पर धांधली से जीतने का इल्जाम। MKM का जमात इस्लामी की सीट छोड़ने पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं हमारे उम्मीदवार ने अदालत जाने का ऐलान किया तो उन्होंने सीट ही छोड़ दी। हाफिज नईम ने मैदान से भागकर अपनी जमात की रिवायत को बरकरार रखा। मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। अपने इलाके की डेवलपमेंट के लिए, अपने इलाके के लोगों के लिए मैं दोबारा मुस्लिम लीग नून में ज्वाइन कर लिया मैंने। मुस्लिम लीग नून के वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के रास्ते हमवार होने लगे। आजाद उम्मीदवार एक एक करके
नून लीग में आने लगे। 11 आजाद उम्मीदवार नून लीग की सफ में शामिल। कौमी असेंबली के 5 और पंजाबी असेंबली के 6 अरकान ने अपनी हिमायत साबिक हुक्मरान जमात के पलड़े में डाल दी। लाहौर में रुहेल असगर को हराने वाला उम्मीदवार वसीम कादिर भी नून लीग में शामिल। सरदार शमशेर मजारी, खुरम नवाज, अकील मलिक, मियां मोहम्मद खान बुगटी ने भी नवाज शरीफ को कायद तस्लीम कर लिया। सूबाई नशिस्तों पर साकिब खान, खुरम विर्क, राना मोहम्मद फयाज, मोहम्मद सैयद खान के नाम शामिल। इंतखाबी नताइज मुकम्मल, पार्टी पोजीशन वाज़े। आज़ाद उम्मीदवार 101 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर बराजमान। मुस्लिम लीग नून 75 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। कौमी असम्बली की तमाम 266 नशिस्तों के मुकम्मल नताइज आकर पीपल्स पार्टी 54, MKM 17 सीटों के साथ विक्ट्री स्टैंड पर मौजूद। JUI 4 नशिस्तों पर कामयाब, काफ लीग 3 सीटों पर फातेह। BNP और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को 2-2, MWM और मुस्लिम लीग ज़िया को 1-1 नशिस्त मिली। इस हलकों के हतमी नताइज जारी ना किए जाएं। इलेक्शन कमीशन का आरओज़ को हुक्म। कौमी असेंबली के 9, सूबाई असेंबली के 11 हलके शामिल। इनमें 52, 53, 56, 57, 26 और 126 के साथ 127 का हतमी रिजल्ट जारी करने से रोक दिया। इनमें 87, 60 और 69 मंडी बहाउद्दीन का रिजल्ट भी जारी नहीं होगा। PP 4, 121, 279, 17 और 6 के हतमी नताइज भी जारी नहीं होंगे। ख्वाजा आसिफ और अब्दुल अलीम खान की कामयाबी बरकरार रहेगी या नहीं, लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। मरियम नवाज की कामयाबी मुतल्लिका फोरम पर चैलेंज करने का हुक्म। समाअत के दौरान नून लीग के वकील आजम नज़ीर तारड़ और आफ्ताब बाजवा में तल्ख कलामी। अदालत का वकला की तल्ख कलामी पर इजहार बरहमी तहम्मुल का मुजाहरा करने की हिदायत कर दी। उधर सिंध हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, असद आलिम न्याजी और कादिर पटेल की कामयाबी चैलेंज कर दी गई। फिरदौस आशिकाबाद ने पुलिस अफसर को थप्पड़ मारने पर माजरत कर ली। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा की इलेक्शन कमीशन में तलबी। कहा वोट कास्ट करने गई थी तो एहलकार ठप्पे लगा रहा था। गैर कानूनी काम करने वालों का इलाज कौन करेगा? क्या कानून के हक देना है कि ये सहूलत साजी करें? मेंबर इलेक्शन कमिश्नर का पंजाब का कहना था कि क्या आप कानून को हक देता है कि थप्पड़ मार सके? कराची में बादल फिर बरसेंगे। महकमा मौसमियात की पेशगोई हुकाम का कहना है शहर कायद में कल हल्की बारिश का इम्कान है। जामशोरो, ठट्टा और सजावल में भी बादल रंग जमाएंगे। बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में मामूली इजाफा होगा। सिंध के मैदानी इलाकों में कल सुबह धुंध का इम्कान।